नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय कुमार तासगांव यश एग्रोला फिर एक बार आप सभी का अपने जो बातचीत चल रही है कम से कम खर्च में दर्जेदार उत्पादन निकालने के बारे में, उस बातचीत में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अच्छे तरह का कम से कम खर्चे में किशमिश कैसा तैयार किया जाता है और उसके लिए जी की मात्रा कैसी देनी पड़ती है, इसके बारे में। किसान भाइयों, किशमिश इस साल तो बहुत कम फसल निकलने वाली है, तो रेट भी अब बहुत अच्छा मिलेगा। इसीलिए कौन से भी हालत में कम खर्चे में बेदाना बहुत अच्छे तरीका का होने के प्रयास करने की जरूरत है। जितना खर्च हम कम करेंगे खेत में, उतना हमें मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो कि बगीचे में खर्चा इतना ही करना चाहिए या खेती में खर्चा इतना ही करना चाहिए कि अगर हमारे दुर्दैव से हमारा नसीब कभी कभी खराब निकलता है, उसी लिए खर्चा इतना ही करो। अगर खेत में डालने का जो पैसा है उनमें से एक पैसा भी वापस नहीं आया तो हमारे परिस्थिति पर कोई भी असर पड़ना नहीं चाहिए। उस हिसाब से पैसा खर्च करो, ज़्यादा पैसा खर्च मत करो। एक बात, बेदाना अच्छा किशमिश तैयार करना है तो ये कैसा देना है। अगर हमें लंबा बेदाना करना है तो कैसा करना है, और जो थॉमसन या क्लोन्ट का बेदाना करना है या बाबानगर थॉमसन का बेदाना करना है तो कैसा करना है, वो दो अलग अलग तरीका है। वो दो अलग अलग तरीके का मैं आपसे बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे लंबा बेदाना कैसा तैयार कर सकते हैं, उसके लिए जी की मात्रा क्या क्या देना पड़ेगी। मेरी आपसे विनती है कि कौन सी भी हालत में कम से कम खर्चे में जो बातचीत चल रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। देखिए किसान भाई, लंबा बेदाना करना है तो फ्लावरिंग जब चालू होता है तभी से स्प्रे देना है। जब भी हमारे पूरा प्लॉट में एक बंच हमें फ्लावरिंग का मिलेगा, एक पाकड़ी हमें फ्लावरिंग की मिलेगी, तो हमें समझ जाना है कि हमारे बगीचे में 5% फ्लावरिंग चालू हो गया है। उसी वक्त हमें एक 10 ppm का जीए देना है, यानी कि 5% जब भी हमारे बगीचे में फ्लावरिंग चालू होगा तब हमें 10 ppm जीए देना है। कौन सी भी दवाई में, खाली बुरी छोड़ के डाउनी की जो स्प्रे जो दवाई होती है उसमें हमें वो 10 ppm जीए डालना है। 10 ppm जीए में हमें यश चिलेटेड झिंक डालना है। उसी दौरान हमें ड्रिप में से 5 kg झिंक, 5 kg मैग्नीशियम सल्फेट, 5 kg मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट और 1 kg बोरान देना है। और बाद में हमें पीएसबी एक 2-3 लीटर या फॉस्फोरिक एसिड एक 2 लीटर ड्रिप में से कुल मिला के नहीं छोड़ना। एक बार फॉस्फोरिक एसिड छोड़ना, एक बार पीएसबी छोड़ देना, ड्रिप में से छोड़ देना है। एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के हमें फिर एक बार 10 ppm का जीए का स्प्रे देना है, कौन से औषध में डाल के। लेकिन बगीचे में फ्लावरिंग कम से कम 20 या 30% तक होना चाहिए। इस जीए में 10 ppm के बाद हम 15 ppm जीए देंगे। उसमें हम IAA इंडोल एसिटिक एसिड 100 लीटर पानी को 1 ग्राम डाल देंगे। बाद में 2 दिन छोड़ के हमें फिर एक बार 10 ppm जीए देना है। तब तक फ्लावरिंग हमारे बगीचे का 50 या 60% आया होगा। तो हमें 10 ppm जीए 100 लीटर पानी को 25 ml वाई पावर या ज़्यादा से ज़्यादा पर एकड़ को 100 ml वाई पावर डाल के कौन सी भी दवाई में डाल के स्प्रे देना है। बाद में एक दिन फिर छोड़ना है, 2 दिन फिर छोड़ना है और एक स्प्रे देना है 10 ppm का। ध्यान में आया? उसी हिसाब से हमें स्प्रे करना है। कैसा? एक बार 10 ppm, 2 दिन छोड़ के 15 ppm, 2 दिन छोड़ के 10 ppm, 2 दिन छोड़ के 15 ppm। ऐसा 2 दिन छोड़ के हमें 10 या 15 ppm या 10 या 15 ppm हमें जी का स्प्रे देना है। उस हिसाब से हम काम करते जाएंगे। बाद में जब भी साइज में ध्यान रखो, जब भी अंगूर की साइज जो गेहूं होता है ना, गेहूं
गेहूं के बराबर या उससे छोटा, या जो तांदुल होता है वो तांदुल के बराबर से उससे थोड़ा मोटा अगर होगा तब हमें बड़ा जीए देना है। बड़ा देने जीए देने की एक तरीका है, वो मैं तरीका आपसे बता रहा हूँ। क्या करना है हमें, जो कुछ भी हम पानी लेने वाले हैं वो पानी कौन सी भी हालत में आरओ का चाहिए। आरओ का यानी कि फिल्टर्ड पानी जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, वो पानी बोर या भील का पानी लेना नहीं है, क्योंकि उसका टीडीएस ज़्यादा होता है, हार्डनेस ज़्यादा होता है, पीएच ज़्यादा होता है, ईसी ज़्यादा होता है, क्लोरीन ज़्यादा होता है, सोडियम ज़्यादा होता है, एसीआर ज़्यादा होता है। उसमें जो जो टोटल डिजॉल्व सॉल्ट होता है वो एक लाइन के ऊपर होता है, इसीलिए हमें पानी देना है वो आरओ का यूज़ करना है। अगर ईएसएस देना है तो हमें 40 लीटर पानी यूज़ करेंगे। लेकिन ईएसएस के बारे में और एक बात मैं आपसे बता रहा हूँ, वो बहुत गंभीर और ध्यान देने वाली बात है कि ईएसएस का हम जब भी स्प्रे देंगे ना, तो उसी वक्त बगीचे में कौन से भी हालात में तन नहीं चाहिए, यानी कि जो घास होता है जमीन के ऊपर वो नहीं चाहिए। क्योंकि अगर उसका निगेटिव आयंस होता है, निगेटिव आयंस धन आयन के बराबर जाएगा तो वो जमीन में से ज़्यादा खींच जाएगा, तन के ऊपर ज़्यादा जाएगा, हमें अंगूर के ऊपर ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए तो क्या करना है, हमें तन मुक्त करना है पहले। इसलिए हमें तन स्प्रे जो देना है वो 25 या 30 दिन के पहले हमें उसका तन नियंत्रण करना है, तभी हम ईएसएस यूज कर सकते हैं। और नहीं तो हम चिमा या मित्रा या हमारे पास जो नोजल मिलता है 1 एकड़ को 117 लीटर पानी जाता है, उस नोजल से हमें स्प्रे देना है। बाद में पर एकड़ को पानी कितना भी ले लो, कौन सा भी ले लो, कौन सा भी यानी कि आरओ का ले लो, पर एकड़ को हमें जीए देना है ज़्यादा से ज़्यादा 15 ग्राम, यानी कि 15 ग्राम 15 ग्राम, ज़्यादा जीए देना नहीं। पहला जीए उसमें हम डाल करेंगे अल्कोहल के मिक्सचर में, उसमें हम 1 लीटर इमेंस डालेंगे। 1250 ml डाल दिया तो बहुत अच्छा बात है। 1250 ml हम इमेंस डालेंगे, इसमें 150 ml वाई पावर डालेंगे, अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। इसमें कौन सी भी दवाई नहीं डालना, दूसरा टॉनिक नहीं डालना, इसमें थ्रिप्स का या दावनी का दवाई नहीं डालना, खाली पानी, इमेंस, जीए और वाई पावर का हम मिक्सर तैयार करेंगे। उसका हम पीएच चेक करेंगे। पीएच चेक करने के बाद उसका पीएच अगर 5 या 5.25 होगा तो उसमें विनिन डालने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होगा तो 1 लीटर पानी को ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 ml 1.5 ml पर लीटर पानी को, अगर हमने चिमा यूज़ किया है तो 110 लीटर पानी लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको 160 या 170 ml विनिन लगेगा। और ये से हम स्प्रे दे रहे हैं तो 40 लीटर पानी लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 ml खाली हमें विनिन लगेगा। उतना ही डालना है, ज़्यादा डालना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हम डालेंगे तो बंच जो होता है वो स्कॉर्चिंग होता है, कड़क हो जाता है। बाद में वो कड़क हो गया हुआ जो बंच है वो बाद में सीधा नहीं होता, अगले साल का इंतज़ार करना पड़ता है। बस इतना ही जीए देना है। 15 ग्राम पर एकड़, इमेंस 1200 ml और वाई पावर 150 ml और जीए 15 ग्राम। बाद में 70 दिन के आजू बाजू अगर बेरी साइज कम से कम 11 या 12 mm होती है तो जीए देने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होती तो हमें फिर एक बार 20 ppm प्लेन जीए का स्प्रे करना है। बाद में हमें 85 to 90 डेज के दरमियान बगीचे का माल कम से कम 25% तक पानी धरना चालू होना चाहिए। उसी दौरान हमें बेरी की साइज कम से कम 13 या 14 तक होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो हमें जीए का और एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। हुई है तो हमें जीए का एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर हुई नहीं है तो हमें पर एकड़ को फिर एक बार 15 ग्राम जीए और 1 लीटर इमेंस देना है। पानी आरओ का लेना, उसमें भी विनिन डाल देना, कितना 1 लीटर पानी को ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 ml डाल देना है। उसी हिसाब से अगर हमने काम किया तो बेदाना बहुत अच्छा आपको मिलेगा। खाली इमेज जो तैयार किया है वो मनी किशमिश के लिए खाली तैयार किया है, उससे मनी अच्छा जाड़ा और गर्मी अच्छा बढ़ता है, इसके लिए हम
इमेंस और वाई पावर का हम रिकमेंडेशन करते हैं। किसान भाइयों, क्लोन का या थॉमसन का बेदाना कैसे तैयार करते हैं अगले वीडियो में हम जरूर बात करेंगे। मेरी फिर एक बार आपसे विनती है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कम से कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा हमें खेत में से निकालना है। इसलिए धन्यवाद।